चलिए ठंडा तो बढ़ गया ना, क्लास भी लेट हो जा रहा है आप सभी को। मेरे 3-4 दिन से क्लास लेट हो जा रहा है, क्या कि मियाज थोड़ा ख़राब हो गया, सर्दी भी बेसी हो गया ना। फिर भी आपको रोज़ एक ना एक दिन आपको एक सुबह क्लास आपको मिल जाता है, एक शाम को मिल ही जाता है। आप लोग लाइव वालों को एक ही मिल पाता है ना। तो चलिए कुछ दिन का परेशानी है, ठीक हो जाएगा। जीवन में कहना जाता है कि जब तक आप जिंदा है तब तक निंदा होगा। वो व्यक्ति अच्छा है सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, मियाज मैंने दुख आता है तो चला भी जाएगा। और आपको 3-4 दिन और दिक्कत आप लोग को सहना होगा, आप लाइव वालों को भी और आप लोग का ऑफलाइन वालों को भी। ठीक है, बात समझ आ रहा है। देखिए ना कि हम लोग अभी देखिए क्या नहीं बबनी, हम लोग समझे कि दवाई खाना से नहीं, कल कि इस सब रासायनिक वाला पदार्थ हम लोग बहुत कम क्या दवाई खाते हैं। बात समझ रहा है, बहुत कम। समझे कि हमको देह जब माथा दुखाता है, बुखार होता है, फीवर, तो हम समझे कि 4 दिन 5 दिन ऐसे रहेंगे, सोचेंगे कि अब ठीक हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा। जब पूरा स्थिति गिरता है तब जाके आदमी दवाई लेता है। अभी जुकाम हुआ है 3-4 दिन से हो गया है। और देखिएगा अभी हम क्या करें कि रात में एक खुराक दवाई लाए थे, अच्छा नहीं रहा। तभी हम जो सीज के पत्ता सुनते हैं ना, सब लोग का अमूमन गाँव में मिल जाता है सीज के पत्ता, जो इतना बड़का बड़का होता है, कांटा उसमें लगा रहता है। उसका पत्ता को तवा पे क्या सेक के और उसके गार के थोड़ा नींबू से लेकर गरमा के पीजिए, मतलब 2-3 टाइम पीजिएगा कि आपको लगभग समझिए कि फिर साल भर खोखी नहीं होगा। तभी हम लोग आयुर्वेदिक चीज़ ही चला रहे हैं। आपको भी, आप लोग भी पीते होइए ना, नहीं पीना चाहिए वो, ठीक है। वैसे आपका सेहत सुरक्षित रहेगा, ठीक है। ए मर कैसे जाएगा, पागल है क्या। देखिए अभी माता जी अभी रोज इतना तेल धर देते, बाकी 8 दिन कम आज देखिए कि पूरा एक कचरी चौपेट के रख रहे, पूरा तेल पूरा भिजल है, पूरा देख रहे हाथ, इनकी पूछिएगा पूरा हाथ में तेल तेल। अरे बात है बाबू, दुनिया के पूरा खुशी कोई माँ के प्यारे एक कोई, दुनिया में माँ जैसे कोई प्यार नहीं दे सकता है। आप कितने बड़े हो जाएगी, ठीक है, आप उनके लिए बच्चे रहेंगे। अगर दुनिया में कोई समझ बेतना बिना कुछ चाहती है तो कोई प्रेम करता है तो माता, क्या है? माता, आप सबको पता है। और जाने तक भी समझ रहे हो, हम लोग ये दुनिया मुन्ही लोग को क्या है दर दर भटकने के लिए छोड़ दे रहा है। चलिए ठीक है, ऐसा बात होते रहेगा। अमूमन ऐसे भी हम लोग क्लास में लेट हो गया है। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जाके साउथ इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस चल रहा है और आज हम लोग का 56 क्लास है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले चोल वंश के बारे में, ठीक है। क्या नहीं, देखिए आप लोग डाउट यही कि सर इससे पहले भी आप चोल वंश पढ़ाए थे ना, क्या थे, आपको डाउट यही नहीं कि इससे पहले भी आप चोल वंश के बारे में पढ़ाए थे। देखिए क्या है ना मम्मी कि इससे पहले जो हम चोल वंश को पढ़ाए थे वो संगम काल के चोल था, क्या था, जो चोल चेर पांड्य सब पढ़ाए थे वो संगम काल के थे। और उन्हीं में जो कि समझे कि लोग कहते हैं ना कि भूता है बढ़ता है, भूता बढ़ा, तो उसी तरह देखिएगा कि ये चलता रहता है, उसी के शाखा है। जैसे कि आप देखिएगा चालुक्य में आपको वातापी के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, उसका भी देखिएगा बेंगई के चालुक्य है, पढ़ाए थे। उसी तरह इसका क्या है, इस शाखा है। इसका पहले भी राष्ट्रकूट भी थोड़ा सा बताए थे, अभी नेक्स्ट टाइम भी हम लोग राष्ट्रकूट को पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो देखिएगा बाबू कि जो चोल वंश का जो कि ये था 9वीं सदी के, क्या है, चोल वंश, क्या है, 9वीं सदी के, ठीक है, उस संगम काल के था और उन्हीं के शाखा है। तो इसके पहले आप देखिएगा पल्लव वंश, क्या है, पल्लव वंश। देखिए शुरू में जो चोल वंश जो था शुरू में वो क्या, पल्लव वंश के क्या थे, सामंत थे, क्या थे, सामंत, दास, परंत, इस सब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए कोई धन सेठ होता है, क्या, धन सेठ क्या होता है कि अपना ये जमींदार कह लीजिए अपना एक मुंशी रखता है कि नहीं रखता है। मुंशी जो लेखा जोखा खेती बाड़ी छाता ले रहेगा, एगो डायरी पकड़ ले रहेगा और पूरा लेखा जोखा रखता है ना। अगर धन सेठ के समझे कि कोई बेटा पोता ये सब नहीं है, मर जाता है, तो मुंशी खुद ऊपर केंचुआ मार के बैठ जाता है कि नहीं। कितने लोग खानदानी के सुनिएगा कि ये हमारे खानदानी मुंशीगिरी इनके पिताजी करते, बाबा थे, परवा थे, ऐसे करते करते आ जाए, ये लास्ट में किसी का वंश नहीं हुआ।
अब वो जनती है खत्म होगा, बस ये बैठ जाएगा फन मार के। तो ठीक उसी तरह देखिएगा कि पल्लव वंश के सामंत थे कौन, चोल वंश, ठीक है। और थोड़ा बुद्धिमान भी सब चाहिए इस समय, ये थोड़ा धूर्त भी हो, जब कमजोरी मिले तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो ये जो चोल प्रारंभ में क्या थे, चोल वंश ये पल्लव के समान थे। पल्लव वंश पर ही चोल वंश का क्या हुआ, नींव डली है, बस हमारा, यानी पल्लव वंश खत्म हुआ और उसी वंश पर ही क्या चोल वंश का समझ लीजिए क्या हुआ, खड़ा कर। जैसे एग्जाम्पल के तो समझे ना कि कोई आदमी पुराना घर बनाता है ना, उसके पुराने घर में नींव दिया है कुर्सी, और ऊपर रोड दिन ब दिन भरा रहा तो नीचे नहीं होगा। अब उसको ऊपर बनाना है तो ऊपर के छजिए क्या कहते तुर तर के हटा दिया, ठीक है। जैसे उनके पिताजी बनाए, अब पिताजी के बाद कौन बनाएगा, पोता या बेटा बनाएंगे ना, तो ऊपर के छज्जे तुर के नींव तो उनके रहेगा ना। तो ठीक उसी तरह देखिएगा कि पल्लव वंश के नींव उसी नींव है, ठीक है, बना हुआ, और उस पर जो अब दीवार और छत ढलैया का जो काम होगा अब चोल वंश कर रहे हैं, ठीक है। नींव कौन था, पल्लव वंश। यानी समझ लें कि पल्लव वंश के समाप्ति के बाद चोल वंश का क्या हुआ, नींव पड़ा। ये 9वीं सदी के क्या, ये 9वीं सदी में उभरे थे चोल वंश। चोल वंश का जो कि ये संगमकालीन चोल का क्या थे, शाखा थे। आपको पता है कि संगमकालीन शाखा चोल का क्या है, ये शाखा है। और चोल वंश के जो कि संस्थापक का नाम आता है विजय, क्या, जो 9वीं सदी की जो कि संस्थापक है चोल वंश का, उनका नाम है विजय, ठीक है। इन्होंने चोल वंश का जो कि द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है विजय को। और देखिए इस वंश का जो कि अगला शासक जो आता है, चोल वंश का जो कि अगला शासक, उनका नाम है आदित्य वन, क्या है, आदित्य वन उनका नाम है, ठीक है, जो कि बने। इसने पल्लव शासक जो कि अपराजित क्या थे, आदित्य वन ने पल्लव के जो शासक है, इससे पहले मैंने क्लास में आपको बताया कि पल्लव के जो कि अंतिम शासक का नाम क्या है, अपराजित, सबसे लास्ट शासक रहे। तो आदित्य वन जो थे पल्लव वंश के शासक, जो कि इनका अपराजित को उन्होंने पराजित कर दिया। अपराजित का मतलब समझ लो किसी के पराजित ना हो ना, अविनाशी, जो विनाश ना हो ना। तो उसी में देखिएगा कि जो अपराजित था ये पल्लव वंश के शासक रहे सबसे अंतिम। और जो कि दूसरा आप देखिएगा कि चोल वंश के शासक आदित्य वन ने इनको अपराजित को पराजित कर दिया, जिससे कि पल्लव का अंत हो गया, ठीक है। अब उस पर प्रॉपर चोल वंश का क्या हुआ, अगला शासक आता है प्रांतक वन, क्या है, प्रांतक वन जो आते हैं, जो कि पल्लव वंश का चोल वंश का क्या है, समझ लीजिए कि ये तीसरा शासक रहे। पहले आप विजय देखिएगा, फिर आदित्य वन, उसके बाद आप प्रांतक वन, ठीक है। अच्छा ये पहले बताइए, आपको हम बता रहे हैं कि प्रांतक 1 2, इसका मतलब 1 बता रहे हैं, इसका मतलब 2 भी होगा ना, बात समझ आ रही है। 2 बोलेंगे तो 1 भी रहा होगा। तो देखिए प्रांतक 1 जो है तीसरे जो कि चोल वंश के शासक रहे, और इसने मदुरई जीत कर इन्होंने मदुरई कोडम की उपाधि धरी, ठीक है। क्या है, प्रांतक 1 जो थे उन्हें मदुरई को जीता, ठीक है। मदुरई की जीत कर उन्होंने मदुरई कोडम का क्या है, उन्होंने उपाधि धारण कर लिया। और इसकी जो कि जानकारी आपको मिलेगा उत्तर मेरु एक अभिलेख है, क्या है, उत्तर मेरु अभिलेख, ठीक है। उत्तर मेरु अभिलेख में आपको इस चीज का जानकारी मिलेगा कि प्रांतक 1 जो थे मदुरई के जीत कर उन्हें मदुरई कोडम का क्या किया था, उपाधि धारण किया था। और उसके बाद देखिए प्रांतक 1 को राष्ट्रकूट नरेश कह लीजिए, राजा कह लीजिए, ठीक है, जिनका नाम था कृष्ण 1, क्या थे, कृष्ण तृतीय, 1 आइडिया में कृष्ण तृतीय था, ठीक है। जो कि किसको हरा दिया, इनको प्रांतक को, प्रांतक 1 को, जो कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया। और चोल वंश का जो कि अगला जो शासक आता है जिनका नाम था राजराज, क्या है, राजराज, जो कि चोल वंश का अगला शासक आते हैं, जिन्होंने इनको भी हरा दिया। और श्रीलंका पर क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया राजराज ने। और श्रीलंका के जो उत्तरी भाग देखिएगा जाफना, क्या है, जाफना, ठीक है। आपको मैप की क्लास में बता दिया गया कि जाफना जो है श्रीलंका का उत्तरी भाग है। और एलिफेंटा दर्रा से क्या था, ये श्रीलंका और जाफना के बीच में एलिफेंटा दर्रा है ना, इससे अलग होता है।
और LTT के बारे में आपको बता दिया गया। मतलब मैप की क्लास अगर आप लोग अभी नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इंडियन मैप का भी क्लास खत्म हो गया है। और देखिए वर्ल्ड में आप देखिएगा एशिया महाद्वीप भी पढ़ा दिया गया। अब हम लोग यूरोप में एंटर किए हैं। तो देखिएगा कि ये जो था आप देखिएगा ये क्या बोलते हैं, राज उन्होंने श्रीलंका के आक्रमण किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर क्या उन्होंने आक्रमण करके जीत लिया। और चोल में उन्होंने क्या किया, जाफना को मिला लिया। और उन्होंने मामूडी चोल का उन्होंने उपाधि धारण कर ली। क्या ली, मामूडी चोल का उन्होंने उपाधि धारण कर ली। और इसने अपनी जो कि राजधानी तंजौर में एक मंदिर बना जिस मंदिर का नाम था हदेश्वर महामंदिर, ठीक है। हदेश्वर यानी महादेव नाम से देखिएगा, हदेश्वर यानी महादेव के मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। और अगला जो चोल का शासक आता है उनका नाम था राजेंद्र वन, क्या है। और ये बहुत प्रतापी शासक हुए, बहुत, मैंने समझ लिया कि इनके जैसे शासक कोई हुआ नहीं। समझ रहा है, मैंने दक्षिण भारत, उत्तर भारत में तो बहुत था, दक्षिण भारत की बात हम कर रहे हैं। तो राजेंद्र वन जो था ये चोल वंश का जो कि सबसे प्रतापी शासक रहा। और इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका को पूरी तरह जीत के अपने चोल वंश में मिला लिया। और वहाँ की जो कि राजधानी थी अनुराधापुरम, ठीक है। आपको बताया गया था मैप के क्लास में कि अनुराधापुरम जो कि सबसे फर्स्ट राजधानी था, उसके बाद कोलंबो बना और अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम है ना। तो अनुराधापुरम पर भी आक्रमण किया। और उस समय के जो कि वहाँ के शासक थे अनुराधापुरम के, उनका नाम था महेंद्र फाइव यानी महेंद्र पांचवा था, जिनके उन्होंने बंदी बना लिए, ठीक है। राजेंद्र चोल ने बंदी बना के, और राजेंद्र चोल ने बंगाल पर भी आक्रमण किया, ठीक है, बंगाल पर भी। और बंगाल के जो शासक थे उनका नाम था माहीपाल। और उनको पराजित करके उन्होंने मंगई कोडरम का उपाधि धारण कर, क्या है, मंगई कोडरम, ठीक है। मंगई कोडरम के उन्होंने उपाधि धारण की कब, जब उन्होंने बंगाल के शासक माहीपाल को पराजित कर दिए तब, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने क्या किया, गंगा जल लेके आया था। और अपनी जो कि राजधानी राजधानी के समय में उन्होंने बंगाल में एक शहर बसाए थे जिसका नाम था गंगई कोंड या कलिज के चोलपुरम, ठीक है। गंगई कोडम या चोलपुरम उनका नाम रखा गया। और जो गंगा जल लेके गया था, जगह नहीं इसको बता देते, आप लोग लिख लीजिएगा। जो बंगाल जीत के जो आप देखिएगा गंगा नदी उसी में नहीं जाती है, एक हुगली कट जाती है जो पश्चिम बंगाल से चल जाती है कोलकाता हुए, और जो डायरेक्ट जो है वो जाके बांग्लादेश में मिल जाती है सांगपो नदी से या कल जो ब्रह्मपुत्र नदी से ना। और आगे जाके मेघना उगना सब जमुना उगना बन जाती है। तो उसी में से जो आप देखिएगा हुगली नदी से या गंगा नदी के जल लेके गया था, उन्होंने अपना राजधानी में एक तालाब बनवाया। क्या बनाया, एक शहर में उन्होंने तालाब बनवाया और उस तालाब में गंगा जल को क्या उन्होंने मिला दिया, क्या क्या, गंगा जल को मिला दिया। और उस गंगा जल का नाम क्या रखा, चोल गंगई नाम रखा है, क्या, चोल गंगई, ठीक है। और देखिएगा कि इन्होंने राजेंद्र वन जो थे उन्होंने श्रीलंका का पूरी तरह जीत लिया, क्या, श्रीलंका का पूरी तरह जीता। और देखिए कि कहाँ है इंडोनेशिया, आप देख रहे हैं ना, पूरा आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, ये सब को टपते हुए मलेशिया, सिंगापुर टपते हुए तब लास्ट में क्या इंडोनेशिया मिलता। और इनके पहले देखिए कि इंडोनेशिया में जाके आपको सुमात्रा और जावा द्वीप के बारे में सब पढ़ाया गया ना। हाँ, तो सुमात्रा द्वीप को उन्होंने जाके क्या जीत लिया था। सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा इंडोनेशिया का, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश भी है, 13,000 द्वीप है उसके पल्ले। और वहाँ जाके राजेंद्र चोल ने जाके सुमात्रा द्वीप को जीत लिया। वहाँ के उस समय के राजा थे, उनका नाम था सलेंडर, क्या है, सलेंडर, जो कि उनका नाम था, उनको भी पराजित किया और सुमात्रा द्वीप पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। और इस वंश का जो कि अंतिम शासक आते हैं राजेंद्र थ्री या राजेंद्र तीन कह लीजिए, ठीक है। और ये सोता ही क्या था, ये चोल वंश समाप्त हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि थोड़ा अपना से इमेजिन कीजिए कि जिस राजा ने श्रीलंका को जीता, जो समुंदर में है, इंडोनेशिया में जो भारत से कहीं दूर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कहीं दूर है ना,
उसको जाके कैसे जीता होगा। इसका मतलब इनका पहले नौसेना बहुत ताकतवर रहा होगा। क्या? नौसेना। अच्छा ये बोले तो बताइए कि आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक यानी यहाँ तक आपको पढ़ा है, आप तो किसी राजा के बारे में बताए कि उनके पहले नौसेना था, बताया गया था? नहीं। देखिए ये प्रथम ऐसे राजा हुए राजेंद्र जो कि चोल वन, इनके पहले नौसेना था जो कि श्रीलंका को जीता और किनको जीता? इंडोनेशिया जो कि सुमात्रा द्वीप को पकड़ जाके उन्होंने अपना अधिकार किया और जीता। इस बात को दर्शाता है कि इनके पहले नौसेना बहुत ताकतवर थी। बात समझ रहे हैं? हाँ, यानी ये इंटरनेशनल में जाके भी क्या करते हैं, युद्ध कर सकते थे। ठीक है। और देखिए अगर चोल काल में शिव मंदिर बनाए निर्माण हुए जो द्रविड़ शैली में बना। ठीक है। और द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत का सबसे फेमस शैली है। और द्रविड़ शैली को क्या कहते हैं? विमान शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? विमान शैली, द्रविड़ शैली को कहते हैं। तो आज हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ लिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट जो कि 7वीं शताब्दी के जो राष्ट्रकूट वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम आपको मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।